परंपरा। सिख गुरुओं का नाम लेते ही तो मेरे अंग अंग में ऐसा फील होता है कि क्रांति का दूसरा नाम सिख है। कौन कहता है विचित्र है? सिखों की कुर्बानियों से जो इतिहास सना हुआ है, भरा हुआ है, सिखों की जितनी मैं बात करूं उतनी कम पड़ जाती है। सिखों की तो कुर्बानियां, लेकिन सरकार तो आतंकवादी खालिस्तानी बोलती है। सिखों को आतंकवादी खालिस्तानी बोलने की सरकार की भी औकात नहीं है। ये तो कुछ लोग हैं बोलते रहते हैं, सरकार का बताइए ना स्पष्ट रूप से कौन सी सरकार ने सिखों को, जब ये आंदोलन चल रहा था और किसी एक ने गलती भी की तो स्वयं हमारे देश के बड़े माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं गुरुद्वारे के मान के आए, मत्था टेक के आए, वो केसरिया पग बांधते गुरुद्वारे जाते हैं, सम्मान करते हैं सिखों का। साध्वी जी, किसान आंदोलन की बात है, 26 जनवरी को जो घटना हुई राष्ट्रीय धरोहर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे देश के लिए। उसको लेकर के क्या किसान आंदोलन कमजोर पड़ा था? नहीं, कभी किसान स्वाभिमानी कौम है, कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। किसान एक अन्नदाता है, भगवान के बाद दूसरा नाम है। दूसरी बात, 26 जनवरी की आप घटना की बात करते हैं, हमारे देश में क्या विदेश में किसी और कंट्री के भी भारत के झंडे को हाथ लगाना, तौहीन करना औकात नहीं है। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, तिरंगे के लिए हम किसानों के बेटों ने जान दी है। सरहदों पे हमारे बेटे तिरंगे में लिपट कर आते हैं, ना कि किसी भी वीआईपी पर्सन के। इसलिए तिरंगे का अपमान करना, सोचना तो बहुत दूर की बात, तिरंगे के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। एक और बात यहाँ पैदा होती है, आप कहते हो कि लाल किले पे घटना हुई। लाल किले के जो गेट हैं अपने आप में इतने मजबूत हैं कि तोप से नहीं खुलते, तो फिर वो ऐसे कैसे खुल गए? वो तो सियासत कुछ लोग करते हैं, इसमें किसी विशेष जाति का नाम नहीं है। तो सियासत सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, ये भी बता दीजिए। ना मैं विपक्ष की बात करती हूँ, और जहाँ तक आपने पक्ष की बात की है, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करती हूँ, मोदी जी का सम्मान करती हूँ, धारा 370 का सम्मान करती हूँ, राम मंदिर जैसी बड़ी बाधाएं इन लोगों ने दूर की। बात जब किसान की, मैं किसान के साथ हूँ। राम मंदिर का साध्वी जी आपने जिक्र किया, तो राम मंदिर में कहीं न कहीं कोई बड़े बड़े संतों का भी आना है कि सरकार इसमें वो ना करे, क्योंकि जो अभी शिलान्यास के दौरान जो पर्चियां लोग काट रहे हैं, वो फेक भी काट रहे हैं, पैसा भी खा रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धर्म, क्योंकि लोग धार्मिक भावना के साथ जुड़कर दान कर रहे हैं। पंडित जी, धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ भारत है। यहाँ पे धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, गोत्र के नाम पे, पार्टी के नाम पे, क्षेत्रवाद और भाईवाद के नाम पर भी चलता है। भारत तो इमोशंस और इमोशनली एक ऐसा देश है कि धर्म के नाम पे कल आप भगवा पहनकर कुछ शुरू कर दो, परसों वहां बहुत बड़ी बिल्डिंग बन सकती है। तो इस देश में छोटी मोटी घटनाएं हो सकती हैं, और राम किसी छोटे से चंदे का मोहताज थोड़ी है, उसका तो ये देश है। प्रोटोकॉल के अनुसार भी हम बोला करते थे कि इस राम मंदिर के सहयोग में मुस्लिम समाज भी सहयोग करे बनने में, क्योंकि राम हमारे प्रोटोकॉल के अनुसार राजा हैं इस देश के। ऐसा मैं पहले भी बोला करती थी, आज भी बोलती। साध्वी जी, आप संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेज से भी बोली हैं, वहाँ जो बड़े बड़े शीर्षक नेता हैं, चाहे राकेश टिकैत जी हो, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हो, उनके साथ भी काफी बातचीत हुई है। अब सरकार बोल रही है कि हम नहीं मानेंगे, किसान बोल रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं। निर्णायक फैसला क्या हो सकता है? आपने कहा कि आप टिकैत के साथ बोली हैं, चढ़ूनी के साथ बोली हैं, मैं तो और भी 50 नेताओं के साथ बोली, तो कौन सा अपराध है? वो हमारे देश के नागरिक हैं। चढ़ूनी साहब हो गया, राकेश टिकैत हो गया, और भी हमारे नौजवान भाई हैं, हिंदू सिख जाट काफी लोग हैं इस, क्योंकि संगठन किसी एक जाति धर्म और समुदाय से नहीं बनता। इसमें तो मुस्लिम भी सहयोग कर रहे हैं, इसमें तो सिख भी सहयोग कर रहे हैं, इसमें तो ब्राह्मण भी सहयोग कर रहे हैं, तो कम लोगों को छोड़ के। दूसरी बात यह है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। और हाँ, अगर मैं मंच से बोली हूँ तो कौन सा अपराधजनक या कौन सा आपत्तिजनक शब्द बोले? मैं तो किसानों के सहयोग की बात कर रही हूँ, आज भी कर रही हूँ। नहीं, फैसला क्या देखते हैं साध्वी जी? मैं सरकार नहीं हूँ, और सरकार के साथ साथ मैं विधायक या कोई उच्च पद पे भी नहीं। किसान मोर्चे का कोई बड़ा पद भी मेरे पास नहीं है। मैंने तो सिर्फ अन्न खाने का फर्ज निभाया और आगे भी निभाऊंगी। विपक्ष कहिए या आप स्टैंड कहिए, बिना स्टैंड के तो साइकिल नहीं खड़ी होती, तो बंदा कहाँ खड़ा होगा? मेरा स्टैंड जहाँ था वही है। और हरियाणा सरकार की बात करें तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आया था, लेकिन विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। तुम्हारे यहाँ के दादा गौतम जी, तुम भी बड़े फैन रहे हो उसके जी। दादा गौतम की नारनौंद के साथ साथ पूरा देश और ब्राह्मण समाज नहीं, देश का युवा, विपक्ष भी बड़ी रिस्पेक्ट, प्रेम और ये मानता था कि
दादा नेता नहीं, एक ऐसे धर्म योद्धा जैसा उनको मैं भी बड़ा रिस्पेक्ट करती थी कल से पहले, लेकिन केवल वो खोखले हैं, ड्रामेबाज हैं, झूठे हैं और बेबुनियाद बातें उन्होंने की। किसानों के साथ उन्होंने भी धोखा किया। दुख उस बात का नहीं है कि दुष्यंत जी दौड़ गए, दुख उस बात का नहीं है कि वो डिप्टी सीएम, उनकी माँ पद पे है, उनका भाई सरकार में है, लेकिन दादा गौतम से तो आम जन ये कहता था ये हमारे कम से कम पक्ष के होंगे। विश्वास तोड़ दिया दादा गौतम ने। अब मुझे लगता है कि दादा गौतम सौदा ही कुछ नहीं। यानी जब दादा गौतम बोलते थे कि सौदा कुछ नहीं, साधु देव। बिल्कुल, मैं दादा गौतम को बोलना चाहती कि दादाजी आप तो सौदा ही कुछ नहीं निकले, आप मतलब मुकर गए, आपका ये रूप देखने को साधु जी कुछ निर्दलीय विधायक भी इस सत्ता का। हमें उस बात से बिल्कुल दुख नहीं हुआ, दुख दादा गौतम की बात का हुआ। आप तो पानी पी पी के खोपर कहते थे, आप तो पानी पी पी के लोगों को बहका रहे थे। आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप मतलब मंत्रिमंडल ये सब तैयार होने जा रहा है, आपको अगला सुख अगली गद्दी नजर आ रही है, आप कैसे निकल सकते हो? एक ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता। देवेंद्र बबली भी विधानसभा में, देखिए वो सत्ता के सुखी दुखी बहुत सारे लोग हैं देश में प्रदेश में, उनकी मैं बात नहीं करती हूँ, उस व्यक्ति की जिसकी मैं रिस्पेक्ट करती थी बिना पार्टी के। और हमारे चैनल के माध्यम से आखिरी सवाल है, क्या आप जो जनता को, युवाओं को, किसानों को और आपके जो दर्शक हैं और आपके जो भक्त भी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि आज देश में जो जातिवाद बढ़ा हुआ जी, आज ब्राह्मण, राजपूत, गुज्जर, जाट के नाम पर जो आज युवा बढ़ रहा है वो बहुत खतरनाक है। जाति के नाम का जिन लोगों ने जहर इस समाज को दिया हुआ है जी, सिर्फ अपने सुख और अपनी तुच्छक दुकानदारी खोलने के लिए युवाओं को जाति के नाम का बहुत खतरनाक जहर है जो कि समाज को तोड़ता है, केवल और तोड़ता है। आप देखिए हिस्ट्री उठाकर, जब जब युद्ध हुए तो किस नाम पर हुए, तो ये बम विस्फोटक सामग्री है जो जाति के नाम पर भाषण के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा युवाओं को दी जाती है, जिससे युवा भटकता है। एक तो मैं कहूंगी कि जातिवाद छोड़िए, हिंदू तक की बात करिए, देश की बात करिए, राष्ट्र की बात करिए, समाज की बात करिए, उत्थान की बात करिए। दूसरा, इसके साथ साथ मैं किसानों की बात कहना चाहूंगी कि अगर सरकारें टाइम रहते, भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी किसानों को और सताएंगे। किसान जब रोए ना तो परमात्मा भी बरसा है जी। तो अगर वो समय रहते नहीं मानते ना तो बहुत सारी चीजों की उम्मीदें छोड़ते। इसके साथ साथ सम्मान कम हो रहा है, इसके साथ साथ लोगों के दिलों में जगह कम हो रही है। किसान ऐसा है मजबूर और कमजोर सा फील हो रहा है। किसान को अपने आप में अपनी एक ऐसी तौहीन, ऐसा लगता है कि ठगा ठगा सा हूं मैं, कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को पूरी दुनिया से विमुख होकर धर्म के नाम पर, देश के नाम पर वोट दी थी। वो किसानों का हक अधिकार कैसे छीन सकता है? भारत भूमि से तो भारतीय जनता पार्टी माँ की तरह प्रेम करती आई, तो अंबानी अडानी के हाथ कैसे दे सकती है हमारी माँ को? ऐसी पेन किसान के मन में है। किसानों का साथ देना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। ये थे हमारे साथ